शुरू करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आज से यहां से पहले शुरू करता हूं, और बिगिनर हैं, मैं नोटिफिकेशन पे थोड़ा सा बाद में आता हूं और कुछ क्वेश्चन बड़े गंभीर आए हैं तो उनको मुझे डील करना सबसे जरूरी है। और पहला क्वेश्चन है कि तैयारी की शुरुआत कहां से करें। ठीक है, तैयारी की शुरुआत के दो आयाम है मेरे सामने। ठीक है, एक को मैं बोलता हूं कॉन्क्रीट यानी कि क्वालिटेटिव, और दूसरे को क्वालिटेटिव। तैयारी के दो आयाम होते हैं। ठीक है, जब मैं क्वालिटेटिव पे सबसे पहले आता हूं तो उसमें हम लोग भावनात्मक तैयारी की बात करते हैं, यानी इमोशनल प्रिपेयरनेस। इमोशनल प्रिपेयरनेस, आपको पता होगा कि आपके सिलेबस जीएस पेपर 4 में एक इमोशनल क्वेश्चंट नाम का, यानी कि भावनात्मक अभियोग्यता नाम का सिलेबस में एक वर्ड है। पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा अभी? ठीक है, तो इसमें आपको ईक्यू के बारे में पढ़ना पड़ेगा। संसार में इमोशनल क्वेश्चंट यानी भावनात्मक निर्णय लेने की क्षमता, भावनात्मक निर्णय लेने की क्षमता। ठीक है, मैं उसका एक बात बताता हूं, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो किसी ना किसी बहुत सीरियस रिलेशनशिप में रहे होंगे, मे बी, या जैसे माता पिता से बहुत आसक्ति, दादी दादा से बहुत आसक्ति, किसी मित्र से बहुत आसक्ति, कई बार अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग ये हो सकता है। ठीक है, जरा वापस जाइए और उस फीलिंग को आप इन्वॉल्व करिए। जैसे एक सैनिक के लिए उसका राष्ट्र सबसे बड़ी, उसकी देशभक्ति होती है, उसकी सबसे बड़ी फीलिंग होती है। मैं कैप्टन बत्रा की बात कर रहा हूं, कैप्टन मनोज की बात कर रहा हूं, जिन्होंने ये पता था कि उनका जो है जान जानी है, उसके बाद भी मात्र राष्ट्र की रक्षा के लिए, भूमि की रक्षा के लिए उन्होंने अपने सीने पे गोलियां खाना पसंद किया, और आज वो शहीद कहलाते हैं। तो ये जो भावनात्मक सेगमेंट होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। किसी भी तैयारी में सिर्फ दिमाग ही काम नहीं आता, उसका दिल का होना बहुत जरूरी होता है, अटैचमेंट। यानी कि जब मैं अपनी तैयारी शुरू करने जा रहा हूं तो मेरे सामने एक बहुत ही गंभीर प्रश्न मेरे सामने आना चाहिए, और उस गंभीर प्रश्न का नाम है कि मैं आईएएस की तैयारी क्यों करना चाहता हूं। पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उद्देश्य, उद्देश्य का जो दायरा होता है वो काफी बड़ा होता है। मैं आईएएस की तैयारी क्यों करना चाहता हूं, पर्पस पे आप सबसे पहले काम शुरू करिए। पर्पस क्या है, चलो देखते हैं। मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या चाहता हूं इस समय, मैं इसकी तैयारी क्यों करना चाहता हूं। आप में से कितने लोगों ने इसका सही जवाब कभी ढूंढने की कोशिश की है? वाई, ईमानदारी से बताइएगा, बिल्कुल ऑनेस्ट रहेंगे तो मैं आपके सवालों का सॉल्यूशन दे पाऊंगा। वाई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर। और वो पर्पस जब मैं बात करता हूं तो पर्पस जो होता है एब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी कि वो बहुत ही केंद्र बिंदु पे होता है। उसके दो ऑप्शंस नहीं होते हैं। उद्देश्य के हमेशा एक ऑप्शन होते हैं। किसी चौराहे पर आप खड़े हो और आपके सामने से दो राहें हैं, दो रास्ते जा रहे हैं, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। पर्पस हमेशा कॉन्क्रीट होता है, वो आपका अपना है, व्यक्तिगत है, मत बोलिए क्लास में, लेकिन आपको आपका पर्पस पता होना चाहिए। चाहे वो पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, रिवेंज हो, किसी से बदला लेना है, किसी ने तुम्हारे परिवार को परेशान किया है, तुम्हारी गरीबी रही हो, तुम्हारे पिता का अपमान रहा हो, कुछ भी हो, बट वो क्लियर होना चाहिए। रिवेंज इज ऑल्सो वेरी पावरफुल इमोशनल फैक्टर। जो प्रांजल बहलो ने करके दिखाया था, भाई फादर को मार दिया था, गली गली घूमे, बोले अपराधी को सजा दिलानी है, कोई नहीं सुन रहा था, दोनों सिविल सर्विस में आई, ऐसा लटकाया कि जिसकी कोई हद नहीं है सबको। ठीक है, जमानत नहीं होने दे रहे। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपना पर्पस की शुद्धता पता होनी चाहिए, मेरा पर्पस क्या यूपीएससी में आने का। और इस पर्पस को आप जब सुबह सोकर उठें, सबसे पहले ये पर्पस का मनन करिए। ठीक है, एक पर्पस जो भी हो आपका, एक्स वाई जेड, ठीक है, लेकिन बिना पर्पस किसके तैयारी मत उतरना। क्योंकि मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यूपीएससी में आज भी कछुआ जीतता, खरगोश के जीतने की संभावना नहीं है। 2 साल तक मिनिमम, 2 साल तो एक बहुत भाग्यशाली रहे तो 2 साल, अमूमन 3 साल, 3.5 साल लोग इसमें अपना समय लगा देते हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर आपकी पर्पस नहीं आपके पास अवेलेबल रहेगा, आप कभी भी यहां पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। कुछ समय बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद क्वेश्चन पूछोगे, मेरी तैयारी सही चल रही कि नहीं चल रही है, मेरा होगा कि नहीं होगा, क्या इस बार मेरा क्रैक होगा प्री, यही क्वेश्चन पूछते हुए नजर आओगे। तो आपको सबसे पहले अपना पर्पस पता होना चाहिए, और इस पर्पस को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म देने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट मतलब तुम्हारे दिल दिमाग पर आ जाए, तो क्या करना होगा तुम्हें, केवल इसी का तुम्हें चिंतन करना होगा, अपने कुछ भी उद्देश्य का। मैं आईएएस क्यों बनना चाहता, सपोज दैट समबडी वांट टू चेंज सोसाइटी, समबडी वांट टू अर्न मनी, किसी ने, उसके पिता, उसके मतलब परिवार ने विकट गरीबी देखी है, तो मैं अपने परिवार को यहां से निकालना चाहता हूं। सो एवरी डे जब उसकी आंख खुले, ये कलाम साहब ने अपनी बुक में कहा है, जब उसकी आंख खुले तो उसको सबसे पहले अपना जो है वो सीन समझ में आना चाहिए। Why I want to be an IAS ऑफिसर, सुबह उठते ही सबसे पहले उसका मंत्र यही होना चाहिए, और पीछे वो फ्लैशबैक में अपने उस कारण को एनालाइज करे कि मेरे फादर जो है इस समय विकट गरीबी में जिंदा है, मेरे परिवार जो है 2 वक्त की रोटी नहीं पाता है, मुझे इससे अपने फैमिली को निकालना है। एंड यहीं से तुम्हारी तैयारी की शुरुआत होनी चाहिए। होगा क्या,
यू विल टेक 90 डेज, तुम्हें 90 दिन लगेगा। जो तुम ये भावनाओं को बार बार दोहरा रहे हो, धीरे धीरे ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। एंड व्हेन इट कन्वर्ट इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड, ये तुम्हारे अवचेतन मन तक जैसे पहुंचेगा, ये उसको विजुअलाइज करना शुरू कर देगा, उसको सत्यता में प्रतीत करना शुरू कर देगा। ये दुनिया के महान लोगों की स्ट्रैटेजी होती है। जो भी लोग ऊंचाइयों पर पहुंचे, जिनकी आज आप सक्सेस स्टोरी पढ़ते हो, एक्चुअली में जब उनकी स्टार्टिंग आप पढ़ो तो उसमें देखोगे उन्होंने एक्चुअली में अपने आप को इसी तरह विजुअलाइज किया। वो कहां थे और कहां पहुंचना चाहते हैं, इसका सफर ही यूपीएससी है। आज आप कहां हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप यहां बैठे हो, मे बी आप बहुत मुश्किलों से यहां पहुंच पाए हो, मे बी आपकी अपने परिवार में इसमें बहुत खटापटक चल रही होगी, मे बी कुछ लोगों का बैक पैक होने की तैयारी हो रही होगी, बोल रहा है लड़की हो तुम नहीं पढ़ सकते, तुम गरीब हो, फलाना हो। मेरे पास रोज इस तरह के केसेस आते हैं, हो सकता है। लेकिन आपको इन चीजों को किनारे करना है और अपने आप को हमेशा ये बात याद दिलानी है। सुबह उठते पहला काम होना चाहिए, मेरा उद्देश्य क्या है। अगर नहीं अभी तक बनाया है, फाइंड आउट योर पर्पस। अदरवाइज यूपीएससी में तुम बर्बाद होकर रह जाओगे। तुम्हारा पूरा समय, तुम्हारा पूरा पैसा, इट डजंट मैटर तुम कहां पढ़ते हो, तुम्हारे राहु केतु कितने सही चल रहे हैं, इट डजंट मैटर, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो आज सबसे पहले अपना उद्देश्य, और 90 दिनों तक मिनिमम सुबह उठने के बाद 5 से 7 मिनट या 10 मिनट आप इसी चिंतन में बिताओ। व्हाई आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर, क्यों मुझे बनना है, और उस सीन को रियलाइज करो जिस सीन ने तुम्हारे इस पर्पस को पैदा किया है। ठीक है, ये सिर्फ 10 मिनट की तुम्हें एक्सरसाइज करनी है। अगर ये नहीं कर पाओगे तो फिर क्या होगा, तुम्हारे अंदर एक चीज नहीं पैदा होगी, और उसको हम लोग बोलते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट नहीं पैदा होगी, और जब तक अटैचमेंट नहीं होगी, इस एग्जाम में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। ठीक है, 800 के आसपास सीटें, 789 सीटों के आसपास, 789 के आसपास सीटें हैं, तो उसमें भी 24 तो उन्होंने फिक्स कर दी हैं। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में 13 लाख लोग इस बार फॉर्म भर रहे हैं, अमूमन 30 lakhs। तो तुम्हारे अंदर कुछ तो खास होना चाहिए, और वो खास जो होगा वो तुम्हारी विलिंगनेस होगी, वो तुम्हारी चाहत होगी। वो छोटा सा एग्जांपल देता हूं, तुम में से कभी किसी ने किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहा है? जैसे जब हम छोटे थे तो मेरा एक था कि मेरे पास एक लेदर की बॉल से खेलने वाला बैट चाहिए, और मुझे साइकिल की बड़ी जो है, मैं साइकिल चलाने का मुझे बहुत शिद्दत से जो था, वो मोहब्बत की हद तक, दीवानगी की हद तक, मैं दूसरे घर के सामने साइकिल चुरा ले जाता था। ठीक है, ये हालत थी। अब पापा साइकिल खरीद के नहीं दे रहे थे, बोला 6 क्लास में टॉप करोगे तो साइकिल देंगे, कर लिया। 7th में बोला कर लिया, 8वीं में कर लिया, नहीं मिल रही थी साइकिल यार। मैं दूसरों घर के सामने साइकिल चुरा ले जाता था, हालत, ताला वो बंद करते थे, पीछे वाले को ऐसे हाथ से उठा के आगे चलाता था, इस हद तक दीवानगी थी। और साइकिल मिली भी तो कौन सी, एटलस गोल्ड लाइन सुपर 22 इंच। ठीक है, मिली भी, और उसके बाद भी मैं उसमें इतना खुश रहता था, इतना खुश रहता था कि मुझे मेरे बस का, स्कूल बस का किराया दिया जाता था, फिर मैं साइकिल से जाता था। ठीक है, तो आप एक चीज जरा देखो कि जब आप किसी के साथ मोहब्बत में होते हैं, अटैचमेंट में होते हो, तो क्या होता है, आप हमेशा दिलो दिमाग में हमेशा वही ख्याल चलता है कि नहीं चलता है। तो इस समय उस शख्स की बजाय, उस परिस्थिति की बजाय सिर्फ यूपीएससी को लेकर आओ। और व्हेन यू फॉल इन लव विद यूपीएससी, जिस दिन तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी यूपीएससी से, उसी दिन क्या होगा, उसी दिन तुम्हें फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाएगी। और ये ह्यूमन नेचर है। वी ऑल आर द ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट रोबोट्स। समटाइम हम अपने आप को कैलकुलेट करते हैं ना, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना, 6 बजे ब्रेकफास्ट करना, 6:15 बजे फिर पढ़ने बैठ जाना, ये वाला टाइम टेबल बनाते हैं। वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन किसके लिए जाना जाता है, अपने इमोशंस के लिए जाना जाता है। सो अटैच योर इमोशंस। तुम्हारी फेलियर का सबसे बड़ा रीजन ये होता है, जो मैंने अपने बच्चों से बात करके सीखा समझा है, वो ये होता है कि उनको अपने पर्पस के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनकी कोचिंग या उनके संस्थान या उनके स्कूल या उनके टीचर ने उन्हें यह नहीं बताया कि आप जिस एग्जाम के लिए जा रहे हो, हमेशा हमें यह बताया जाता है आईएएस सबसे बड़ा होता है, सबसे ज्यादा पैसे वाला होता है, उसकी जो है वो गाड़ी पर ये फलाने रंग की बत्तियां लगा करती थी, यही होता है ना। लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि इसको पाने के लिए तुम्हें किस तकलीफ और किस अटैचमेंट से होकर गुजरना पड़ेगा। राइट? और जब आपके पास अटैचमेंट होता है तो आप कुछ भी करने को तैयार होते हो। एक जाने माने कवि थे, वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए लाश पर बैठ के तैरते चले गए थे, ये अटैचमेंट था। सो ये अटैचमेंट तुम्हारी यूपीएससी के लिए क्रिएट होना चाहिए। पहली सबसे महत्वपूर्ण शर्त जो है वो किसी एनसीईआरटी या किसी कोचिंग या किसी टीचर से ज्यादा ये है, और वो तब तक नहीं हो सकता। अटैचमेंट क्यों होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। कल 14 तारीख है, इसलिए मैंने आज सेमिनार रखा था, कल कोई आएगा नहीं, ठीक है। पहले मुझे लगा फ्राइडे में फिक्स कर देता हूं, फॉर एग्जांपल, हंसी मजाक के लिए, ठीक है। अब क्या होता है जब हम किसी के साथ अटैचमेंट में आते हैं, सो वी फाइंड आउट सम रीजंस। किसी का नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है, किसी का जो है वो खूबसूरती बहुत अच्छी लगती है, किसी के बात करने, किसी की इंटेलेक्चुअलिटी बहुत अच्छी लगती है, कोई बहुत फेमस व्यक्ति है, यही हमारे रीजंस होते हैं। क्या बिना रीजन कैसा हो सकता है?
कि रास्ते में जाते जाओ चिट्ठियां बांटते जाओ? ऐसा कभी हुआ है? हुआ है कभी ऐसा ह्यूमन लाइफ में? ठीक है, हम किसी क्लास में होते हैं, हम कहीं समाज में होते हैं, कोई एक व्यक्ति ही तो हमें अच्छा लगता है, राइट और रॉन्ग? ठीक है, और उसकी कुछ खास स्पेसिफिकेशंस होती हैं, होती है कि नहीं होती हैं, जिसके साथ हमारी अटैचमेंट तय होती है। फॉर ह्यूमन बीइंग, आप सभी जो है वो इतने मैच्योर हैं जो इस बात को समझ सकते हैं। तो अगर ये किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, यूपीएससी में क्यों नहीं हो सकता? मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है। तो हमें अपनी यूपीएससी का उस गुण को जानना पड़ेगा, और उस गुण को जानने के लिए मुझे अपने उद्देश्य को तय करना पड़ेगा। मैं क्यों यहां पे रहना चाहता हूं, क्यों मैं जाना चाहता हूं सर्विस में। और आज आप अपने घर जाकर एनालाइज करिएगा कि शायद कभी आपने इस विषय पे गंभीरता से सोचा ही नहीं था। आपने तो ये था ना कि एक साल में मेरा सिलेबस पूरा होगा कि नहीं होगा, कितने क्वेश्चन लगाए, कौन सी किताब पढ़े, पुरानी वाली पढ़े या नई वाली एनसीईआरटी पढ़े कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। एंड यू स्टार्टेड इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। पहला, जब आपके पास ये इमोशनल रीजन अवेलेबल हो जाए और आप अटैचमेंट को तैयार करने के लिए रेडी हो जाएं, ऐसा नहीं होगा डे 1 से शुरू हो जाएगा। मैंने कहा मिनिमम 90 डेज। सुबह उठने के बाद 10 मिनट एक्सरसाइज मेरे कहने पे कर लेना। फाइंड अपने इस पर्पस को, सुबह उठते ही क्या करो, उसको एक बार विजुअलाइज करो, उसको सपने में सोचो, और सोचो कि अगर मेरे पेरेंट्स कितना परेशान हो रहे होते अगर मैं फेल हो जाऊंगा। एंड देन उसको डीपर जाने दो। इट टेक्स 90 डेज, मिनिमम 90 डेज लगेगा, तब जाकर धीरे धीरे में रियलाइजेशन होगा। इसके बाद अब आ जाओ एब्स्ट्रैक्ट चीजों पर। अब हम जो मेटेरियलिस्टिक चीजों पे बात करेंगे। जब भी आप तैयारी की शुरुआत करते हो तो तुम ये तो जानते हो, कहते हैं कि सूरज की रोशनी के नीचे आने वाली हर चीज यूपीएससी है, कहते हैं ना। सामान्य ज्ञान का मतलब कहीं कोई डिफिनेशन नहीं, कुछ भी सामान्य ज्ञान हो सकता है यार। आज कोरोना वायरस है, कल बोला था, सब कुछ सामान्य ज्ञान है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आज डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, कल कोई और आ गया, वो भी क्वेश्चन में हो सकता है। आज अगर ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी, वो भी क्वेश्चन बन सकता है। इधर सीए भी क्वेश्चन हो सकता है, उधर नागरिकता भी क्वेश्चन हो सकता है, कल उधर जो धर्म भी क्वेश्चन हो सकता है, उधर वो मेडाइवल में भी जाके गजवाए हिंद की बात हो रही है, तो इसका मतलब बाबर वहां पे भी आएगा। तो कहां पर हम जाएं यार, समझ में नहीं आ रहा है। उधर 5000 साल पुरानी संस्कृति है और इस इतना बड़ा अंतरिक्ष है, जाएं तो कहां जाएं। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट, किसी ने मछली पकड़ी है कभी? मछली पकड़ा देखा होगा कभी? देखा तो होगा, सुना तो होगा। मछली कैसे पकड़ते हैं? एक ऐड आता था, उसमें क्या होता था, वो एक आदमी जो है वो ऐसे कांटा लेके बैठा होता था, एक आदमी आता फेविक्विक लगाता था, अंदर डालता था, 4 मछली बाहर, ठीक है। बट ऐसा मछली नहीं पकड़ी। मछली कैसे पकड़ी जाती है? एक कांटा होता है, उसमें चारा लगाते हो, डालते हो, और ऐसा नहीं कि चारा फेंका तो धड़ाक से मछली बाहर, या ऐसे तुम अभी चारा लगाए रहे हो, मछली जो है हंगर के मारे परेशान है, तुरंत बाहर आ गई, ऐसा नहीं होता ना। तो आपके पास, अच्छा, उस तालाब में, उस नदी में ढेर सारी मछलियां होंगी, यू डोंट नो कि कौन सी तुम्हें मछली मिलनी है। आपके पास सिर्फ एफर्ट है, तो आप क्या करते हो, आप एक हुक यानी कि जो कांटा है वो डालते हो और उसमें चारा लगाकर डाल देते हो, और जो तो मछली होती है वो क्या होती है, उसके साथ वापस आ जाती है। हमारे पास, हमें नहीं पता कि कौन सी चीज यूपीएससी में आने जा रही है, आप नहीं डिफाइन कर सकते। हिस्ट्री की बात करूं, मेडाइवल तुम सब लोगों ने पढ़ा होगा। अब मैं मॉडर्न की बात करूं तो मॉडर्न में ऐसा जो है, औरंगजेब 1707 से लेकर 1947 तक ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जिसमें तुम अंदाजा नहीं लगा सकती कि कौन सी घटना तुमसे पूछ लेगा, किस व्यक्ति के बारे में बात कर लेगा, किस चीज के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, तो तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं। अभी मैं क्या देख रहा था कि शायद सीडीएस का पेपर था, किसका, बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछा था। बोला कि गांधी का दांडी मार्ग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया गया था। और देखो, तुम्हें पता चल गया होगा, आजकल खूब वायरल हो रहा है। पहला था कि भाई वो मैग्नीशियम के लिए, दूसरा सोडियम क्लोराइड के लिए, तीसरा जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए। किसके लिए? नमक के लिए था ना दांडी मार्च, लेकिन नमक वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, सोडियम क्लोराइड वर्ड यूज किया। ठीक है, अब सोच के देखिए कि किस तरह के वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके हाथ में जो है वो सेगमेंट्स है। अब आपको अपने कम टाइम में फिशिंग करनी है, मछली पकड़ना है, तो सबसे पहले आपके पास हुकिंग तैयार होनी चाहिए। हुक हमारे पास कौन कौन से, सबसे पहले ध्यान से समझो। जब भी तैयारी की शुरुआत करो, सबसे पहले आप सिलेबस का अध्ययन करो। सबसे पहला जो सेगमेंट होगा, स्पेशली मेंस का सिलेबस, मेंस के सिलेबस को आप सबसे पहले पढ़ना सीखो। प्रिंट आउट ले लो उसके, ठीक है। कई बार मैं ग्रुप में शेयर कर चुका हूं उसकी पीडीएफ, बार बार हर हफ्ते इसीलिए शेयर भी करता रहता हूं कि आप लोग कम से कम उसको पढ़ो। ठीक है, सबसे पहले आप सिलेबस को पढ़ना शुरू करो और सिलेबस की सबसे पहले स्टडी करो। स्टडी में बेसिक होता है कि तुम्हें बेसिक फंडामेंटल कैटेगरी पता होनी चाहिए कि जीएस पेपर 1 में क्या है, जीएस पेपर 2 में क्या है, 3 में क्या है और 4 में क्या है। जैसे मैं आपदा प्रबंधन की बात करूं तो तुम्हें पास पता होना चाहिए कि मेरा किस पेपर में है। मैं अगर हिस्ट्री की, इसके लिए कोई बहुत बड़े नॉलेज की जरूरत नहीं, इसको सिर्फ पढ़ने की जरूरत है।
ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस सिलेबस पे आपको मास्टरी करनी है, वो भी मैं बाद में आता हूं उसको कैसे करना होता है। इसके बाद तुरंत जब तैयारी की शुरुआत होती है तो आपके पास दो तरह के प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, एक प्री का और एक मेंस का। प्री का और मेंस का। आप एक तत्काल एक काम करो, इनको तुरंत के तुरंत पढ़ डालो। ठीक है, प्री और मेंस, कम से कम 10 साल का पेपर प्री का और मेंस का, ना उसके आपको आंसर पढ़ने हैं ना उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, कुछ नहीं करना है आपको। सिंपली आपको, अगर वो सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज वाइज आजकल मार्केट में अवेलेबल है, आपको सिर्फ उसको पढ़ना है। अगर मैं गांधी को पढ़ा तो गांधी से क्या क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, मराठा से क्या क्वेश्चन मेरे बने हैं अभी तक, ठीक है, भौतिक भूगोल से मेरे क्या क्या क्वेश्चन है, आपको ये पढ़ा होना चाहिए कि कैसे उन्होंने गांधी के गोलमेज को क्वेश्चन पूछा था, कैसे उन्होंने सविनय अवज्ञा पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैसे भारत छोड़ो आंदोलन पे क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन की ट्विस्टिंग रही है और वो क्या चाहते हैं। और इसको कम से कम एक हफ्ते तक आपको पढ़ना है, बार 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 बार, कम से कम आपके ये 4 to 5 टाइम्स ये क्वेश्चन पढ़े होने चाहिए, कि जब वो आपके दिमाग में इंप्रिंट होना, याद नहीं करना है, इंप्रिंट करना उसको। मतलब जैसे जैसे आप उसको पढ़ते जाओगे, उसकी जो इमेज है जहां से तुम पढ़ रहे हो, वो तुम्हारे दिमाग में क्या होती है, जगह लेना शुरू कर देती है। उसके ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो, कि जब वायस राय पूछ रहा था तो उसमें पूछ रहा था कि फलाना कमेटी में कितने भारतीय थे। ठीक है, ये किसी भी बुक को या किसी भी क्लास को शुरू करने से पहले ये सबसे मूलभूत नियम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। ऐसे ही आपको क्या पढ़ना है, मेंस का क्वेश्चन पढ़ना है। ये दो सेगमेंट्स आपको हर हालत में पढ़ना है, मुख्य परीक्षा के लिए भी आपको इसी तरह स्टडी करनी है। डन है।